खरगोन हिंसा के दौरान मची तबाही लोगों की आंखों में अब तक साफ दिखाई दे सकती है। वहीं इसके चश्मदीद रविंद्र ने उस तबाही के मंजर को बहुत करीब से देखा है, जिन्होंने न्यूज स्टेट के साथ बहुत ही बारीकी से उस मंजर को बयां किया। आइए सुनते हैं उस भयानक मंजर की पूरी कहानी। 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन खरगोन के तालाब चौक पर हिंसा होती है। रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी, उसी दौरान पे पथराव हो जाता है और धीरे धीरे देखा जाए तो पूरे खरगोन में आग चिंगारी का काम करती है और खरगोन के अलग अलग क्षेत्र में उपद्रव मचाते हैं। इस वक्त मैं जिनके साथ मौजूद हूँ, ये उस वक्त के अहम चश्मदीद हैं। इनके स्टेटमेंट भी हुए हैं, सीआईडी सहित कई जांच एजेंसी ने इनके बयान लिए हैं और ये सीधा रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भी की जाती है कि आखिर उस दिन सब कुछ क्या हुआ। लेकिन सब कुछ इन्होंने अपने आंखों से देखा है। इनसे पूछते हैं कि आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ था। रामनवमी के दिन क्या हुआ था खरगोन में? 3 बजे से डीजे बज रहे थे, भजन चल रहे थे। उसके बाद में एसपी साहब और टीआई साहब ने उन डीजों को आगे बढ़ाया। आखिरी डीजे 5वें वाला था, उसको निकालने के लिए उन्होंने उसको बार बार आग्रह किया तो वो निकलने लगा। इतने में मस्जिद के साइड वाली गली से पत्थर चलने लगे, जिसको रोकने के लिए टीआई साहब और एसपी साहब ने प्रयास किया, जिससे शायद वो घायल भी हुए। उसके बाद पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले छोड़कर वहाँ पर जो पब्लिक थी उसको अंदर धकेला। हम लोग दुकान पर खड़े थे, मैं अपनी दुकान पे, बेटे की दुकान पे खड़ा था। चूँकि आंसू गैस के गोले छोड़ने से आंखों में आंसू आने लगे तो हम भी दुकान की शटर बंद करके अपने घरों में चले गए। और उसके बाद में फिर पूरे शहर में उपद्रव की घटनाएं सुनने को मिली, जिसकी जानकारी मुझे नहीं रही। बाकी खरगोन में घटनाएं घटी, ये चीज़ सुनने को मिली। देखिए, कुछ ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि बहुत तेज़ डीजे बजाया जा रहा था और बहुत देर तक बजाया जा रहा था। इधर से कुछ लोगों ने पहले बहस किया, उसके बाद हिंसा हुई। आप तो वहाँ मौजूद थे, आपने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। वहाँ क्या हुआ? मेरे सामने 4-5 डीजे जो चल रहे थे, कोई तेज़ आवाज़ में डीजे नहीं चल रहा था। भजन चल रहे थे, जय श्री राम के गाने चल रहे थे, लोग डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। कोई डीजे तेज़ आवाज़ में नहीं था। अपने अपने मस्ती में सब नाच रहे थे और इस प्रकार के न तो कोई नारे लगाए गए और न ही इस प्रकार के कोई उत्तेजक भाषण हुए। वो जो पास वाली गली है, धर्मस्थल से जुड़ी हुई पास वाली गली से, हमें भी कुछ ऐसे वीडियोस वहाँ से मिले। क्या वहीं से पथराव हुआ था? पहले स्टार्टिंग वहीं से हुए। चूँकि मैं वहाँ दुकान पर खड़ा था, मैंने देखा था और उन पत्थरों को रोकने के लिए एसपी साहब और टीआई साहब ने प्रयास किया, जिससे शायद उन्हें भी पत्थर लगे और वो पत्थर वहाँ से चले। चूँकि हम दुकान पे खड़े थे, इसलिए हमने देखे थे पत्थर, और वो पत्थर उस साइड से चलने के बाद में खरगोन शहर के अलग अलग एरिया से पत्थरबाजी की घटनाएँ सुनने को मिली। अच्छा, क्या सर, पहला पत्थर जब गिरा तो उसके बाद कंटिन्यू फिर क्या पत्थर ही पत्थर फेंकने? पहला पत्थर गिरने के बाद फिर चूँकि पुलिस सामने खड़ी थी, पुलिस के सामने वो उस गली में से पत्थर कंटिन्यू आते रहे। अच्छा, आखिरी सवाल, एग्जैक्ट कितने बजे की घटना है? ये 4 और 5 के बीच की घटना है। ये हमारे साथ है रविंद्र जी, और इन्होंने वो सच बताया जो हम ग्राउंड जीरो से, न्यूज़ नेशन ग्राउंड जीरो से आपको हर वक्त बता रहा है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। हमने एक्सक्लूसिव वीडियोस दिखाए, रियलिटी चेक भी किया, और हमारे साथ ये अहम चश्मदीद है जिन्होंने बताया कि आखिर रामनवमी के दिन क्या हुआ था। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, खरगोन।